हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, जो भारतीय वायुसेना में है, जो सिविलियन की है, जो भिन्न भिन्न पदों पर है, जो वैकेंसीज आपकी निकली हुई है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इस प्रकार की कटिंग भी आपको देखने को मिली होगी। भारतीय वायुसेना जो कि आपका पुणे में जो इसका हेडक्वार्टर या फिर आपका जो स्टेशन रहने वाला है, उसमें भी आपकी बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई है। और पुणे का जो आपने भारतीय वायुसेना का जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से फिल करना है, वो पूरा प्रोसेस है जो आपको है जो इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखाने वाले हैं। ऑफिशियली वेबसाइट से लिया गया एक ऑफिशियली एप्लीकेशन फॉर्म आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यहाँ पर लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर लिखा हुआ टू बी फील्ड इन कैपिटल, यानी कि आपने पूरा का पूरा जो ये फॉर्म है, आपने क्या करना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, यानी कि बड़े अक्षरों में ही आपने फिल करना है। यहाँ पर कैंडिडेट ने अपना फोटो चिपका देना, और फोटो आपने वह निकलवाना है जिस पर आपने अपना नेम और अपनी डेट ऑफ फोटो है जो आपने ब्लैक बैकग्राउंड लेना है और वाइट इंक से आपने ये लिखवाना है। इन्होंने तो बोला है कि आपने स्लेट अपने हाथों में लेनी है और उस पर अपने है जो अपना नाम और डेट ऑफ फोटो है जो आपने अपने फ्रंट में रखनी है, और उसके बाद फोटो चिपकानी, और 6 महीने से पुराना आपका फोटो नहीं होना चाहिए। ये फोटो चिपकाने के बाद आपने अपने यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं। इस प्रकार से क्रॉस सिग्नेचर आपने करने हैं। इसमें लिखा हुआ है कि आपने उसको सेल्फ टेस्टेड करना है। इस प्रकार से आपके ये फोटो का मैटर आपका रहने वाला है। इसके बाद आपको ये रोल नंबर वाला ये खाली छोड़ देना है। ये रजिस्ट्रेशन वाला कॉलम भी आपने क्या है, खाली छोड़ देना है, क्योंकि ये है जो वहीं से फिल किया जाएगा। इसके बाद स्ट्रीम अप्लाइड फॉर, स्ट्रीम आपकी दो प्रकार की यहाँ पर रहने वाली है। एक है हाउस कीपिंग की और एक आपकी रहने वाली है हॉस्पिटलिटी की। तो आपने इनमें से सिर्फ एक ही को यहाँ पर है जो फिल करना है। आप दोनों को एक फॉर्म में अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपने यहाँ पर हाउस कीपिंग या फिर हॉस्पिटलिटी को ही आपने यहाँ पर फिल करना है, जो कि कैपिटल लेटर में फिल करना है, जैसे कि हमने यहाँ पर फिल करके आपको दिखा रखा है। इसके बाद पॉइंट नंबर 1 शुरू हो जाता है। यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट, अपना नाम लिख देना है कैंडिडेट का। उसके बाद बी पॉइंट है आधार कार्ड, अपना आधार कार्ड आपको यहाँ पर लिख देना। जितना भी एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर हम फिल करके दिखा रहे हैं, ये सारी की सारी व्यक्तिगत जानकारी है जो आपकी काल्पनिक रहने वाली है। इसका किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं रहने वाला। अगर किसी संयोगवश कोई मेल खाता है तो सिर्फ वो संयोग आपका रहने वाला। ये आधार कार्ड का नंबर हमने एक रैंडमली बनाया है, ये हमने किसी का वैसे ही बनाया है। कोई किसी से मैच खाता है तो ये इसका रैंडमली आपका संयोग बस है जो आपका हो सकता है। आधार कार्ड नंबर सभी को लिखना है, लेकिन जम्मू कश्मीर, आसाम और मेघालय के जो कैंडिडेट रहने वाले हैं, वो अगर वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं तो वो आधार कार्ड वाले इस कॉलम को खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आ जाता आपका है जो पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 आप यहाँ पर देख पा रहे होगे क्या कहता है। पॉइंट नंबर 2 आपका क्या कहता है कि आपने अपने फादर का नाम लिखना है बड़े अक्षरों में, एज पर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। और यहाँ पर जो आपने नाम लिखा था ये भी आपने एज पर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि 10वीं की डीएमसी के अनुसार जो आपका नाम है, आपके फादर का नाम है, वही स्पेलिंग आपने यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद फादर्स प्रोफेशन, प्रोफेशन का मतलब है कि आपका जो फादर है वो क्या कार्य करता है। अगर आप फादरलेस हैं तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, NA लिख करके ब्रैकेट में डेथ लिख सकते हो, कि डेड लिख सकते हो, डेथ लिख सकते हो कि फादर की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। इसके बाद मदर नेम आपने यहाँ पर अपना है जो लिख देना है। तो ये चीजें आपकी यहाँ पर हो जाती है क्लियर। इसके बाद आ जाता है पॉइंट नंबर 3, जो कि डेट ऑफ बर्थ। 10वीं की डीएमसी में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ रहने वाली है, वो डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद एज आपने लिखनी है, ईयर एंड मंथ, और उसके साथ साथ आपने अटैच कॉपी ऑफ 10th पास सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ, प्रूफ के लिए आपने 10वीं की डीएमसी का सर्टिफिकेट आपने लगाना है। और आधार कार्ड की सेल्फ टेस्टेड कॉपी भी आपने इसके साथ लगा देनी है, क्योंकि हमने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर अपने ईयर और मंथ आपने कैसे निकालने हैं, जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, जो कि आपकी रहने वाली है 24 फरवरी 2025। लास्ट डेट में से अपनी डेट ऑफ बर्थ को आपने क्या करना, माइनस कर देना है। उसके बाद अपने है जो ईयर और मंथ आपने लिख देना है। डे भी निकल कर आते हैं, वो अपने नहीं लिखने हैं। इसके बाद आपका आ जाता है, यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है पॉइंट नंबर 4, नेशनलिटी में आपने इंडियन लिख देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 5, यहाँ पर मैरिटल स्टेटस में आपने है मैरिड को कभी भी आपने यहाँ पर टिक मार्क नहीं लिखना, क्योंकि अनमैरिड कैंडिडेटों के लिए ही ये वैकेंसी आपकी निकली हुई है। अविवाहित पुरुषों के लिए ही ये वैकेंसी आपकी निकली है। अगर आप मैरिड हो रही है, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने वाले हो, तो आपका फार्म क्या हो जाएगा, वहां पर रिजेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद आ जाता है आपका पॉइंट नंबर यहाँ पर 6, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है यहाँ पर, बॉडी टैटू एनी पार्ट ऑफ बॉडी। क्या आपके शरीर पर किसी प्रकार का कोई टैटू वगैरह बनवाया हुआ है? अगर यस करोगे तो आपका तब भी आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी पर किसी भी प्रकार का यहाँ पर टैटू नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हमने यहाँ पर नो कर देना है, यहाँ पर अनमैरिड पर हमने टिक मार्क दे देना है। इसके बाद है जो पॉइंट नंबर 7 आपका, एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, यानी कि आप किस एड्रेस पर आप है जो इस एप्लीकेशन फॉर्म का है जो एडमिट कार्ड प्राप्त करना चाहते हो, वो वाला एड्रेस आपने यहाँ पर लिख देना है। पिन कोड और पोस्ट ऑफिस आपने जरूर लिखना है। तो यहाँ पर वीपीओ यानी कि विलेज एंड पोस्ट ऑफिस आपने लिख देना, या फिर आपका शहर का नाम जो भी आपका रहने वाला है वो आपने यहाँ पर लिख देना है, पोस्ट ऑफिस का नाम लिख देना। उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट और अपना पिन कोड इस प्रकार से यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर हमने पूरा पिन कोड नहीं लिखा, क्योंकि हम किसी की पर्सनल डिटेल या किसी का पर्सनल एड्रेस है जो पिन कोड वगैरह है जो हम यहाँ पर शेयर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपने ईमेल आईडी लिखनी है। ईमेल आईडी को अपने कैपिटल लेटर में लिखना है। इसको भी हमने ऐसे क्रॉस करके है जो लिखा हुआ है, क्योंकि किसी की ईमेल आईडी, किसी का मोबाइल नंबर हम यूट्यूब पर पर्सनली है जो शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यूट्यूब की एक पॉलिसी रहने वाली होती है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखा देना पॉइंट नंबर 8, परमानेंट एड्रेस। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका वो होता है, मान लीजिए आप कहीं रहने वाले हिसार हरियाणा के हैं और दिल्ली में आप किसी काम के चलते रहते हैं, तो दिल्ली में आप जिसका एडमिट कार्ड प्राप्त करना चाहते हो तो वो आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस हो जाएगा। लेकिन परमानेंटली आप रहने वाले कहाँ के हो, हरियाणा के रहने वाले हो, तो आपका जहां पर मकान है, जहां पर आपका पूरा परिवार रहता है, वो आपका परमानेंट एड्रेस आपका होता है। अगर आपके ये दोनों सेम है तो दोनों के सेम ही आपने यहाँ पर लिख देना है। अपना विलेज, शहर का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट, अपना पिन कोड और अपना, इसके बाद पुलिस स्टेशन, यहाँ पर एक कॉलम बना हुआ पुलिस स्टेशन, तो पुलिस स्टेशन आपने लिख देना। जो भी आपका नजदीकी पुलिस स्टेशन आपका लगने वाला है उस पुलिस स्टेशन का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आ जाता है आपका पॉइंट नंबर 9, जो कि यहाँ पर दिखाई देने वाला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर 10th और 12th कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पास की है उन बोर्ड का नाम लिख देना है। बोर्ड हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से पास किया तो हमने यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम लिया। सर्टिफिकेट नंबर है जो आपकी डीएमसी होती है, उसके है जो लेफ्ट हैंड में बिल्कुल टॉप कॉर्नर पर आपको सर्टिफिकेट नंबर देखने को मिलेगा इस प्रकार का, तो आपने उसको है जो यहाँ पर है जो लिख देना है। तो ये आपका पेज नंबर 1 है जो हमने यहाँ पर फिल करके दिखा दिया। पेज नंबर आपका फिल भी हो चुका है। अब हम आपको दिखाते हैं कि आपने जो आगे क्या फिल करना। पेज नंबर 2 पर हम आ जाते हैं, और पेज नंबर 2 पर जब हम पहुंच जाते हैं तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से पेज नंबर 2 दिखाएगा। पॉइंट नंबर 10, लैंग्वेज नोन। कौन सी लैंग्वेज है जो अच्छे से आप पढ़ सकते हो और लिख सकते हो, तो आपने उस लैंग्वेज का नाम लिख देना, अपनी भाषा का नाम लिख देना। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया हिंदी। अगर आपको इंग्लिश भी आपको पढ़नी और लिखनी आती है तो आप यहाँ पर है जो इंग्लिश भी लिख सकते हो। पॉइंट नंबर 11 क्या कहता है, डिटेल ऑफ पास्ट सर्विस। अगर आपने पहले से कोई सर्विस की रखी है तो उसकी डिटेल देनी है, अदरवाइज यहाँ पर नो लिख देना। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, अब कोई कार्य आप कर रहे हो तो उसकी डिटेल देनी, अदरवाइज इसको भी आपने नो कर देना है। पॉइंट नंबर 13 आपको दिखाई देने वाला, इज यूर फादर डिक्लेयर, आपके पिताजी इनमें से कहीं से भी जो है नौकरी वगैरह किया हुआ है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वगैरह उसका है तो आपने लिख देना, अदरवाइज इसको भी आपने क्या कर देना है, यहाँ पर नो कर देना है। इस प्रकार से है जो नो कर देना है, या फिर एनए इसके सामने लिख देना है। एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई है तो आपने यहाँ पर उसकी डिटेल दे देनी, अदरवाइज इसको नो लिख देना या फिर एनए लिख देना, नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा, यहाँ पर अपनी डेट लिख देनी है, और यहाँ पर अपने कैंडिडेट ने क्या कर देना है, सिग्नेचर है जो आपने कर देने हैं। इसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट है जो आपको दिखाई देने वाला होगा। यहाँ पर क्या कहता है, सर्टिफिकेट बाय एप्लीकेंट सर्टिफाइड दैट, यह इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा सही है, जितनी भी चीजें मैं कहीं भी काम करने के लिए तैयार हूँ, विलिंगलेस चेंजेस, ये सारी मतलब कि एक प्रकार से क्या है, एक डिक्लेरेशन आपकी होती है। यहाँ पर भी आपने डेट लिख देनी और यहाँ पर अपने है जो साइन कर देने हैं। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देने वाला होगा, क्या कहता है ये, फिल इन कैपिटल लेटर। यहाँ पर पूरा एप्लीकेशन फॉर्म कैपिटल लेटर में ही फिल करना, जो कि हमने आपको करके दिखा दिया है। इसके बाद यहाँ पर 2-4 पॉइंट आपके और दिखाई देने वाले हो गए। यहाँ पर क्या कहता है, डिटेल ऑफ सर्टिफिकेट अटैच्ड टू बी फिल्ड बाई कैंडिडेट, कैंडिडेट के द्वारा फिल्ड किए हैं कि कौन कौन से सर्टिफिकेट आपने लगाए हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि 10th पास सर्टिफिकेट आपने लगाया तो यहाँ पर यस पर टिक मार्क लगा देना। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट लगा तो यस करना, अदरवाइज नो पर टिक मार्क देना है। करेक्टर सर्टिफिकेट नॉट ओल्डर देन 6 मंथ, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, जो कि आपका करेक्टर सर्टिफिकेट आपने इसके साथ में लगाना है।
यस पर टिक मार्क देना है। उसकी फोटो कॉपी आपने इसके लगा देनी है और जब आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जब इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तब आपने उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है जो करेक्टर सर्टिफिकेट है जो दिखाना होता है। तो यहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट आप अपने सरपंच से, अपने पंचायत ऑफिसर से या किसी स्कूल के प्रिंसिपल से भी आप है जो ये करेक्टर सर्टिफिकेट है जो आप यहाँ पर बनवा सकते हैं और इसके साथ में लगा सकते हैं। तो ये पेज नंबर 2 आपका है जो क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाता है आपका पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पर आपको इस प्रकार से है जो दिखाई देने वाला होगा। ये आपका क्या है, कंसेंट सर्टिफिकेट बाय पेरेंट्स लीगल गार्जियंस फॉर कैंडिडेट बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। अगर आपकी एज 18 वर्ष से कम है तो आपके माता पिता की तरफ से भरा ये जाएगा। यहाँ पर आई के बाद आपका फादर का नेम हो जाएगा, माई सन आपका खुद का नाम हो जाएगा और यहाँ पर आपके माता या पिता के सिग्नेचर हो जाएगा। अगर यहाँ पर पिता का नाम भर रहे हो तो यहाँ पर सिग्नेचर भी पिता के होंगे। अगर यहाँ पर माँ का नाम भर रहे हो तो यहाँ पर सिग्नेचर भी किसके होंगे, माता के होंगे। अगर आपके माता पिता नहीं है और आप डिपेंडेंट हैं, दादा दादी के साथ किसी के साथ रहते हैं तो उसी का नाम यहाँ पर आएगा और उसी के सिग्नेचर यहाँ पर होंगे। दूसरे कॉलम में आपके खुद के सिग्नेचर होंगे। इसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, खुद के सिग्नेचर यहाँ पर होंगे। यहाँ पर डेट फिल कर देनी है, यहाँ पर भी डेट फिल कर देनी है। लीगल गार्जियन, ठीक है, ये तो हो गया जो 18 वर्ष से कम के उम्र के कैंडिडेट होने वाले होंगे। इसके बाद आ जाता है एक और है जो यहाँ पर कॉन्सेंट सर्टिफिकेट आपको दिखाई देने वाला होगा। यहाँ पर ये उनके लिए है जिनकी एज है वो 18 वर्ष से ज़्यादा है या 18 वर्ष रहने वाली है। तो उसके लिए सिर्फ आपने अपना कैंडिडेट ने अपना खुद का नाम लिख देना है, यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देना है और यहाँ पर आपने क्या है डेट यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद एक और सर्टिफिकेट आपको नीचे दिखाई देने वाला होगा। यहाँ पर ये वाला, ये आपके लिए क्या रहने वाला, ऑप्शनल रहने वाला। इसको फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर्टिफिकेट बाई चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऑप्शनल। ये आपको बिल्कुल भी फिल करने की कोई भी ज़रूरत आपकी नहीं रहने वाली है क्योंकि ये आपका है ऑप्शनल है जो रहने वाला है। तो ये हो गया आपके पेज नंबर 3 यहाँ पर क्लियर। इसके बाद आ जाता है आपका पेज नंबर 4 जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ये आपका रहने वाला होता है एडमिट कार्ड एक प्रकार से, और ये आपको है वही वाला फोटो सेम जो एप्लीकेशन फॉर्म पर आपने लगाया था वही वाला सेम फोटो आपने यहाँ पर चिपका देना है। क्रॉस सिग्नेचर है जो इस पर भी आपने यहाँ पर कर देने हैं। इसके बाद स्ट्रीम अप्लाइड फॉर, यानी कि पहले पेज पर भी आपने हाउस कीपिंग लिखा था तो यहाँ पर भी आपने हाउस कीपिंग ही लिखना है। उसके बाद अपना कैंडिडेट ने अपना नाम लिख देना, उस वही आधार कार्ड आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर अपना फादर का नाम लिख देना है। उसके बाद अपनी मदर का नाम आपने यहाँ पर है जो लिख देना है। इसके बाद एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस टू बी फील्ड सेम एज पर कॉलम नंबर 7 ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म के कॉलम नंबर 7 में जो एड्रेस आपने फिल किया था वो सेम टू सेम एड्रेस आपने यहाँ पर भी फिल करना होगा। हाउस नंबर अपने विलेज स्ट्रीट का नाम है, पुलिस स्टेशन का नाम है, पोस्ट ऑफिस का नाम है, स्टेट का नाम है। इसके बाद आपका है जो यहाँ पर पिन कोड आपने यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे ये वाले कॉलम। ये वाले कॉलम है जो ये है जो वहाँ पर है जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होंगे, जो भी एयरफोर्स में वहाँ पर कार्य करने वाले कर्मचारी अधिकारी होंगे वो इसको फिल करके देंगे। उनकी यूनिट स्टैंप यहाँ पर लगेगी और यहाँ पर उनके है जो सिग्नेचर वगैरह है जो हो जाएंगे। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो 4 पेज का एक एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपका है जो इस प्रकार से क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने क्या लगा देना, अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, 10वीं क्लास की, +2 क्लास की, और इसके साथ करेक्टर सर्टिफिकेट जो भी आप अपने हैं जो पंचायत ऑफिसर से, किसी प्रिंसिपल से या फिर किसी स्कूल के हेडमास्टर से कहीं से भी आप बनवा के लाओगे जो कि 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, या फिर आप किसी सरपंच से बनवा कर लाओगे वो भी इसके साथ में है जो उसकी कॉपीज है जो सेल्फ अटेस्टेड है जो अपने लगा देनी होगी। इसके बाद आपने क्या करना है, एक लिफाफा तैयार करना है जो कि सेल्फ एड्रेस का एक लिफाफा आपका रहने वाला होगा। वो किस प्रकार से तैयार करना वो भी हम आपको यहाँ पर है जो बता देते हैं कि इस प्रकार से आपने एक लिफाफा तैयार करना है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यहाँ पर एक लिफाफा इस प्रकार से आपने तैयार करना है और यहाँ पर आपने 2 के बाद अपना एड्रेस लिखना है, आपका नाम, उसके बाद सन ऑफ यहाँ पर लिख देना है, उसके बाद अपना विलेज, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट, अपना पिन कोड और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देना। और इस पर है जो एक डाक टिकट आपने लगानी है, 10 रुपये की डाक टिकट आपने है जो लगा देनी है। और ये लिफाफा भी इन सभी कागजों के साथ जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, डॉक्यूमेंट है, सारे आपने स्टेपल किए हैं, उन सभी के साथ आपने एक
पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपने है जो इसको है जो बड़े लिफाफे में किस प्रकार से भरकर है जो भेजना वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आपको है जो बड़ा लिफाफा तैयार करना और बड़े लिफाफे में आपने क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफिस, जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, हाउस कीपिंग के लिए या फिर हॉस्पिटलिटी वाले पोस्ट के लिए, तो आपने उसका है जो यहाँ पर है जो स्ट्रीम का है जो नाम लिख देना है। एंड के बाद अपनी कैटेगरी का नाम आपने लिख देना, जो भी आपकी है ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जनरल है, जो यूआर है, जो भी आपके रहने वाली उस कैटेगरी का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा फ्रॉम के बाद अपने है जो अपना एड्रेस है जो लिखना होता है। यहाँ पर अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने विलेज या शहर का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपना सॉरी जो उसको बोलते हैं स्टेट का नाम और अपना मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर है जो लिख देना है। इसके बाद आपने है जो ये वाला जो एड्रेस लिखना होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका एड्रेस रहने वाला होता है। अगर आपने इस एड्रेस को गलत कर दिया तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो नहीं पहुंच पाएगा और आप इस प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया से क्या हो जाएंगे, बाहर है जो हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 के बाद आपने क्या लिखना है, एयर ऑफिसर कमांडिंग 9 BRD एयरफोर्स डुंक्रिक लाइन SO नगर रोड पुणे महाराष्ट्र, पिन कोड आपने लिखना है 411014। इस एड्रेस पर आपने है जो इसको है जो 24 फरवरी 2025 से पहले इस एप्लीकेशन फॉर्म को भेज देना है। और भेजने का तरीका है जो आपका बिल्कुल साधारण डाक के माध्यम से आपने इसको भेजना है। इसकी रजिस्ट्री या फिर स्पीड पोस्ट आपने बिल्कुल भी नहीं करवानी है। जब आप इसको साधारण डाक के माध्यम से भेजोगे तो आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 10 रुपये की, 15 रुपये की या फिर 20 रुपये की, जितनी भी आप डाक टिकट लगाना चाहो वह डाक टिकट आपने यहाँ पर चिपका देनी है। और डाकघर के बाहर जो बॉक्स रखा हुआ होता है उसमें आपने इसको सिंपली डाल देना है और उसके बाद आपने घर आ जाना। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार से आपने ये पूरी प्रक्रिया करनी है कि आपने किस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, किस प्रकार से उसको है जो भेजना है। ये पूरी प्रक्रिया हमने इस वीडियो के माध्यम से जो आपको करके दिखा दी है, जो कि आपकी पुणे की जो एयरफोर्स कमांडिंग की जो आपका है जो ऑफिस रहने वाला है उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना था, किस प्रकार से, वो पूरा प्रक्रिया हमने इस वीडियो के माध्यम से को करके दिखा दिया है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा सिखाई गई प्रक्रिया आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।